जालौन पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और अखिलेश राहुल गांधी पर जमकर निशाना उन्होंने साधा है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जालौन पहुंचे थे। उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव सबसे बड़े ठग है और धोखेबाज है। बयान आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस ने सपा को धोखा दिया है। अखिलेश यादव का बयान भी आया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी हो चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, ये धोखा देने में दोनों ही मास्टर हैं। तब मैं कहूँगा कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो उनके जाके घर देखो। और मैं कहूँगा कि अखिलेश का जहाँ तक सवाल है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश ने ठगा नहीं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से ठगा है, जिस तरह से गुंडागर्दी का माहौल और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो की थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 सीटों के साथ कमल खिलाने का काम किया था, सरकार बनाने का काम किया था। और आज मैं कहूँ कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस ने धोखा दिया है, तब मैं कहूँगा 2017 का चुनाव को नहीं भूलना चाहिए। यही अखिलेश यादव राहुल गांधी का फोटो लगा करके दो नए युवाओं की जोड़ी ये कमाल करेगी। पता चला कि 2017 में इलेक्शन हार गए और जोड़ी टूट गई। 2019 आया तो फिर नया गठबंधन किया बसपा से, बुआ जी के साथ, मायावती के साथ। चुनाव 2019 में हार गए तो दोस्ती टूट गई। फिर नया गठबंधन किया 2022 में जयंत चौधरी के साथ, चुनाव फिर हार गए, गठबंधन फिर टूट रहा है। तब मैं कहूँगा ये कोई स्थायित्व वाले लोग नहीं हैं। और जिस तरह से अखिलेश लोगों को धोखा देते हैं, उनको भी धोखा मिल रहा है। तब मैं कहूँगा कि ये जो नया गठबंधन बनाया है, जिसका नाम इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस उन्होंने दिया है, तब मैं कहूँगा कि इससे पहले यूपीए गठबंधन था। लेकिन यूपीए की सरकार में जिस तरह से 12 लाख करोड़ के घोटाले भ्रष्टाचार हुए थे, उसकी काले इनके चेहरे पर पुती थी। इसलिए जिस तरह से कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, वो ब्लैकलिस्टेड होने के बाद में कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, इसी तरह से उन्होंने नाम बदलने के लिए काम किया है, जनता को भ्रमित करने का काम किया है। लेकिन जनता है कि सब जानती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जनता का आशीर्वाद 2019 में था। तब भी इन्होंने इसी प्रकार से मोदी रोको का अभियान चलाया था। लेकिन मोदी रुकने वाले नहीं थे। 2014 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से 2019 में प्रधानमंत्री बने थे। और जब 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, तब इन्होंने वही अभियान फिर शुरू किया है। तब मैं कहूँगा ये सारे वो दल जो एक दूसरे की विचारधारा मेल नहीं खाती है, एक दूसरे को पानी पी कर कोसते हैं और बिना तालमेल का गठबंधन करते हैं, तो ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये गठबंधन तार हो जाएगा और 2024 का जब चुनाव आएगा तो इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस दिखाई नहीं पड़ेगा। और 2024 में 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से फिर प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जिस तरह से कहीं डोसा बना रहे हैं, कहीं बाइक रिपेयर कर रहे हैं, आम जनता का दिल हमें अपना उनका लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, राहुल गांधी की बात मैं करूं तो देश की जनता उन्हें कभी गंभीरता से न लिया है न लेती है।